अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेल की स्पेशलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ना है कि सेल की स्पेशलाइजेशन या मखसूसियत क्या होती है। जब एक सेल, पहले तो बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर जानदार की। यूनिसेलुलर जानदार में सेल एक ही होता है, तो उसमें सेल की स्पेशलाइजेशन नहीं होती, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, काम की तकसीम नहीं होती, सेल की स्पेशलाइजेशन नहीं होती। जो मल्टी सेलुलर जानदार है उसमें जब सेल तकसीम होता है, सेल डिवीजन के मराहल से गुजरता है, तकसीम होता है, एक सेल से दो सेल, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह सेल बढ़ते चले जाते हैं तादाद में। जैसे जैसे सेल तादाद में बढ़ते चले जाते हैं तो इनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम सेल की स्पेशलाइजेशन कहते हैं। सेल एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से उनकी तफरीक हो जाती है, हर सेल अपने काम के लिए मखसूस बन जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे अभी आप मैट्रिक कर रहे हैं बायोलॉजी के साथ, फिर आपने एफएससी करनी है। एफएससी के बाद आप किसी एक प्रोफेशन में जाएंगे, या तो आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, एमबीबीएस में जा सकते हैं, जिस शोबे को भी अपनाएंगे। फिर उससे आगे भी आपने स्पेशलाइजेशन में जाना है। जैसे स्टूडेंट एमबीबीएस में चला जाता है तो वो एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद या तो फिर आगे कार्डियक जो सिस्टम है उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेता है, आर्थो में चला जाता है। इसी तरह जो कुछ ऐसे हैं जो पल्मोनोलॉजी में चले जाते हैं, कुछ ऑप्टिक्स में चले जाते हैं। ये स्पेशलाइजेशन की एक एग्जांपल है। जो ज़ूलॉजी में जाएगा, बायोलॉजी के शोबे में जाएगा, ज़ूलॉजी वाला फिशरीज में जा सकता है, एंटोमोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकता है, पोल्ट्री फार्मिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकता है। इसी तरह बॉटनी वाले भी हैं। तो ये सेल की स्पेशलाइजेशन ऐसे ही है, जब एक सेल तकसीम होता है, दो बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, इस तरह बढ़ते चले जाते हैं। उनके अंदर साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन होती चली जाती है, हर सेल अपने काम के लिए मखसूस हो जाता है। सबसे पहले हम पौधे के कुछ सेल के बारे में जान लेते हैं। ये पहला है मीसोफिल सेल्स। मीसोफिल सेल्स दर हकीकत पौधे के अंदर मौजूद होते हैं और क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी की वजह से ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब आप लोग समझते हैं फोटोसिंथेसिस से क्या मुराद होता है। फोटोसिंथेसिस से मुराद होता है कि फ़ज़ा की कार्बन डाइऑक्साइड, ज़मीन से पौधा पानी लेगा, सूरज की रोशनी लेगा, सनलाइट लेगा, और क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करेगा और बनेगा क्या, ग्लूकोज C6H12O6, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए होती है, पौधा खुद भी अपनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करता है, हमें भी देता है। ये मीसोफिल सेल्स के बारे में हो गया। इसी के साथ साथ एपिडर्मल सेल्स। एपी का मतलब होता है आउटसाइड, डर्म का मतलब होता है जल्द। पौधे की जो छाल है वो दर हकीकत एपिडर्मल सेल्स पर ही मुश्तमिल होती है। एपिडर्मल सेल्स ही खासी तह मुहैया करते हैं, और बाज़ जगहों पे एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, तरमीम शुदा हालत में चले जाते हैं। जिस तरह रूट हेयर्स की आप एग्जांपल ले लें। पौधे का जो रूट सिस्टम है, जो ज़ेरे ज़मीन सिस्टम है, जड़ का, रूट के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो दर हकीकत एपिडर्मल सेल्स की आउट ग्रोथ से बने होते हैं, यानी उनमें एपिडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं। एपिडर्मल सेल्स की आउट ग्रोथ से वो बनते हैं और काम क्या करते हैं, पानी और नमकियात को जल्ब करते हैं। यानी रूट हेयर्स जो हैं ये दर हकीकत एपिडर्मल सेल्स की आउट ग्रोथ होते हैं और इनका काम पानी और नमकियात को जल्ब करना होता है।
जड़ों के अंदर एपिडर्मल सेल्स आउट ग्रोथ पानी और नमकियात या मादनियात को जल्ब करते हैं। पत्तों के अंदर भी एपिडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं। पौधे का जो लीफ है, लीफ या जो पौधे का पत्ता है, उसमें दो तरह की एपिडर्मस होते हैं। पत्ता सीधा है, ऊपर वाली जो एपिडर्मस है अपर एपिडर्मस, और नीचे जो है वो लोअर या जेरी एपिडर्मस कहलाती है। पत्ते की यानी लीफ की जो है वो दो तरह की एपिडर्मस है, अपर एपिडर्मस और लोअर, या इसे उर्दू में कहते हैं जेरी। ये बालाई हो गई, बालाई एपिडर्मस और जेरी एपिडर्मस। जेरी एपिडर्मस के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। पत्ते की जेरी एपिडर्मस में बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा मौजूद होते हैं, और वो स्टोमेटा क्या काम कर रहे होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का तबादला या फिर ट्रांसपायरेशन के ज़रिए पानी को पौधे से बाहर निकालते हैं। और इस अमल, वो एक अमल है जिसे ट्रांसपायरेशनल पुल कहा जाता है, यानी उसके ज़रिए पौधे के स्टोमेटा से पानी कतरा कतरा बुखारात की शक्ल में निकलता है। नीचे नहीं टपकता, बुखारात की शक्ल में निकलता है। अगर पत्ते से पानी नीचे गिरने लग जाए कतरों की शक्ल में तो उसे गटेशन कहते हैं। जो ट्रांसपायरेशन होती है ये डिफरेंट होती है गटेशन से। ये इधर इसका टॉपिक नहीं है, इसमें हमने इतना ही पढ़ना है कि एपिडर्मस दो तरह की है, बालाई और जेरी। जेरी एपिडर्मस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं जो गैसों का तबादला या ट्रांसपायरेशन में हेल्पफुल होते हैं। हमने बात कर रहे हैं लोअर एपिडर्मस में स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग ये कैसे होती है? ओपनिंग और क्लोजिंग, खुलता कैसे है, बंद कैसे होता है? तो इसके लिए गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। गार्ड सेल्स इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कराते रहते हैं।